तो देखिए, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अनदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, मेन डिफरेंस इसमें क्या है, इंटर एंड इंट्रा है। इंटर का मतलब कि, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फंडा था वो तो सेम रहेगा। क्या होता था, मेन बेसिक क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाइड्रोजन होना चाहिए विच मस्ट बी लिंक टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो क्या होगा, FON में से होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि जो एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस थी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये चीज़ कैसे होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगी जिससे हम दोनों चीज़ें समझेंगे। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, इस तरह से बेंजीन के ऊपर बेंजल्डिहाइड पहले आप बनाओगे, बेंजल्डिहाइड में CHO, यहाँ पर एल्डिहाइड वाला ग्रुप लग जाएगा और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है इस तरफ, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है। सो दिस इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी मॉलिक्यूल को दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देते हैं ज़रा। तो ऑन रिपीटिंग दिस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड H। दिस इज क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड और साथ में लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इज लिंक टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकता है, लेकिन साथ में कौन से ऑक्सीजन के साथ, अब यहाँ पर हम दूसरे मॉलिक्यूल, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है तो सेम ही कंपाउंड के है, सैलिसल्डिहाइड है दोनों ही, लेकिन दोनों के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। उनके बीच में क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसी केस में हम इंट्रा समझ लेते हैं। सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिपीट करवा रही हूँ आपको। दिस इज सैलिसल्डिहाइड, जिसमें एक जगह क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, ठीक है, और दूसरी जगह क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, OH लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, और CHO दैट मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस इज लिंक टू ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो कैपेबल है, लेकिन ये ऑक्सीजन दूसरा जो हमें चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो अपने ही सेम मॉलिक्यूल में ढूंढ लेता है, जो कि है ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसमें दो लोन पेयर्स है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ये ऑक्सीजन, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी विद इन द मॉलिक्यूल ही। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये देखो, सेम एग्जाम्पल लिया था सैलिसल्डिहाइड का, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर मैंने बताया है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर बताया है। सो द मेन डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स कि दो मॉलिक्यूल्स बेशक सेम कंपाउंड के हैं, दो अलग अलग जो एंटिटीज है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए सैलिसल्डिहाइड के और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, तो ये क्या होती है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के
फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ही इनमें डिफरेंस है कि क्या इंटर है और क्या इंट्रामोलिकुलर है।